अरे कहाँ मर गई? रसोई यूं ही बिखरी पड़ी है और महारानी आराम फरमा रही है। सास ममता देवी के चीखने की आवाज से दर्द से कहराते नेहा उठी रही थी कि धड़ाम से दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर सास ससुर दोनों ही गुस्से में तमतमाए खड़े थे। उन्हें देखकर हल बढ़ाकर बिस्तर से उठ गई नेहा और डर से कांपने लगी। कारण माता पिता के संस्कार और सहनशील था। परिवार में 4 बहुत थीं। किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी, बस उस पर ही सारे प्रतिबंध थे। नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं थी उसकी। कारण कुछ और नहीं था, बल्कि पति की कम आमदनी। बाकियों की अपेक्षा उसके पति की आमदनी कम थी। अपने ही ख्यालों में खोई थी वो। कितना कुछ कह डाला सास ससुर ने, उसे एहसास भी नहीं हुआ। अपने ख्यालों से होश में तब आई जब सास ने आवेग में उसके हाथों को पकड़कर लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ढकेल दिया। वो लड़खड़ाती अभी गिरने ही वाली थी कि उसी वक्त काम से आए पति की बाहों ने संभाल लिया। माता पिता का ऐसा नेहा से बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं है नेहा, चलो यहां से। अब मैं और तुम्हारी ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। अब हम इस घर में नहीं रह सकते जहां इंसानों से ज्यादा पैसों को अहमियत दी जाती है। बोलकर दोनों वहां से उसी वक्त अपना जरूरी सामान लेकर चले गए, पर पीछे छोड़ गए ढेर सारे काम जो निकम्मी नेहा करती थी और घर के वो छोटे छोटे काम जो सबसे कम पैसा कमाने वाला बेटा करता था, जिसे अब ममता देवी और उनके पति को करने थे। क्योंकि घर के बाकी तीनों बेटे पैसे कमाने में व्यस्त थे और बहुत अपने शौक पूरे करने में नेहा और महेश अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्यों को कर रहे थे। लेकिन माता पिता दोनों महेश को हर चीज में कम आंकते और हमेशा तानों से पेट भर देते, जिसका परिणाम बेचारी नेहा को भी भुगतना पड़ता। कम आमदनी वाले बहुत की पत्नी जो ठहरी। नेहा और महेश को अब घर छोड़े लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया। माँ बाप ने खबर तक नहीं ली। किस मुंह से खबर लेते? हिम्मत ही नहीं जुटा पाए बेटे से बात करने की। पैसा कमाने वाले तीनों बेटों पर से घमंड जो चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि महेश घर का बड़ा बेटा था। जब तक वो साथ था, बाकी बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि माँ पिता को कुछ कह पाते। शायद बड़े भाई की इज्जत थी या डर, नेहा और महेश के रहते आज तक किसी ने छू तक नहीं की थी। ममता देवी और उसके पति से। लेकिन नेहा और महेश के घर छोड़ने के 10 दिन बाद तीनों बहुओं ने और बेटों ने बड़ी चालाकी और धोखाधड़ी से घर के कागज अपने नाम करवा लिए। मकान, गहने, जेवर सब लूट लिया। यहाँ तक कि महेश के पिता और माँ अब घर की छत और एक वक्त की रोटी के मोहताज हो गए। ममता देवी और उसके पति की हालत अब भिखारियों से भी ज्यादा बुरी हो गई। एक दिन नेहा मंदिर की सीढ़ियां चल रही थी कि अचानक फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत कह रहा, ऐसा कि जैसे महीनों से न नहाई हो। नेहा से हाथ आगे करके कुछ खाने को मांगा। भूख लगी है सेठानी, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही नेहा ने चेहरा घुमाकर कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया, देखा तो देखती रह गई और हक्का बक्का हुई। नेहा बोली, माँ जी, आप यहाँ इस हालत में? नेहा के मन में एक पल भी ख्याल नहीं आया कि कैसे उसके साथ ससुर ने उसका और उसके पति महेश का जीना दुश्वार किया था। तुरंत देखते ही बोली, चलिए मेरे साथ यहाँ से चलिए। और पाप जी कहाँ है ममता देवी? बस टकटकी लगाकर देखती रह गई, क्योंकि नेहा के दिन बदल गए थे। अब वो लाचार और मजबूर नेहा जो नहीं थी, उनके सामने महंगी साली और गहनों से लदी नेहा की खूबसूरती से आंखें ना हटने वाली थीं। पूरी सेठानी ही लग रही थी। पहले तो रमा देवी ने आश्चर्य निगाहों से नेहा को ऊपर से नीचे तक निहारा और पूरी तरह पहचान जाने पर देखते ही देखते नेहा के पैरों में गिर गई। अपने पैरों को खींचते हुए तभी नेहा ने कहा, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज मुझे जीते जी नर्क मत भेजिए, चलिए घर चलते हैं। अब ममता देवी और उनके पति की बड़े बेटे और बहू की हैसियत को देखकर आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। घर गाड़ी और नौकर चाकर सब थे दोनों के पास। दोनों ने ये पाने के लिए रात दिन एक करके आज ये मुकाम जो पाया था, बहू बेटे से अपने किए की माफी मांगकर अब नेहा और महेश को कभी न दिया गया। माता पिता द्वारा मान सम्मान और भर भर के खूब सारा प्यार दुलार किया, जिसके लिए नेहा और महेश हमेशा तरस रहे थे। बहू बेटे ने भी खुले दिल से माँ और पिता द्वारा की गई गलतियों को भूलकर और ये बोलते हुए कि अगर आपने हमारे साथ रवैया न अपनाया होता तो आज हम इतने ऐशो आराम वाली जिंदगी शायद न जी पाते। और नेहा और महेश ने अपने माता पिता समझ पाए। तब महेश ने आंख मारते हुए कहा, और मैं देवता। महेश की बात सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। तुरंत उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बॉल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।